सीबीएसई जल्द ही ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू कर देगा। ये खबर पिछले कई महीनों से सुनने में आ रही थी, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि सीबीएसई इस साल ही ओपन बुक एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाला है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो वो बदलाव क्या है? साथ ही इस ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान? और क्या इस सिस्टम के लागू होने से एग्जाम का पुराना पैटर्न पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। दिसंबर 2023 में सीबीएसई ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ओपन बुक एग्जाम ऑर्गेनाइज करने का प्रपोजल रखा था, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी आ गया था। शुरुआत में ऐसा बताया गया था कि इस स्कीम में क्लास 9 से क्लास 12 के लिए ओपन बुक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन अब सीबीएसई ने इस फैसले को थोड़ा सा बदल दिया है और अब ये डिसाइड हुआ है कि इस साल सिर्फ क्लास 9 और क्लास 11 का ही ओपन बुक एग्जाम होगा और फिलहाल क्लास 10 और क्लास 12 को इस स्कीम से बाहर रखा जाएगा। अब क्योंकि पहली बार इस तरह का कोई एग्जाम पैटर्न अप्लाई होने जा रहा है, तो इसीलिए पहले सिर्फ पायलट ओपन बुक एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यानी पहले इस एग्जाम का ट्रायल होगा और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो क्या है ये ओपन बुक एग्जाम? ओपन बुक एग्जाम बेसिकली एक ऐसा एग्जाम पैटर्न है जिसमें स्टूडेंट्स अपने साथ एग्जाम हॉल में स्टडी मटेरियल लेकर जा सकते हैं और उसकी मदद से एग्जाम दे सकते हैं। और ये स्टडी मटेरियल नोट्स, किताबें, रेफरेंस मटेरियल जैसा कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब स्टडी मटेरियल एग्जाम हॉल में साथ लेकर जा सकते हैं, तो क्या उसे देखकर डायरेक्टली ही आंसर लिखना होता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम के पेपर आम एग्जाम्स के जैसे नहीं होते हैं। इनमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जिन्हें आप डायरेक्टली कहीं से कॉपी कर सके। ओपन बुक एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट की नॉलेज को परखा जा सके। उसने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और अगर वो कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई करना है तो कैसे होगा, ये सब चीजें क्वेश्चन पेपर में कवर होते हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जिसे डायरेक्टली कॉपी करके लिखा जा सके। ये नया एग्जाम पैटर्न साल 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आता है, जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और वो इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। ओपन बुक एग्जाम सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए प्लान किए गए थे। इसमें क्लास 9 और क्लास 10 के लिए इंग्लिश, साइंस और मैथ्स और क्लास 11 और 12 के लिए इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी का एग्जाम इस पैटर्न से ऑर्गेनाइज होगा, ये डिसाइड किया गया था। लेकिन अब सीबीएसई ने सिर्फ क्लास 9 और क्लास 11 के लिए ही ओपन बुक एग्जाम करने का डिसीजन लिया है। अभी इस साल 10th और 12th के लिए ओपन बुक एग्जाम आयोजित नहीं होंगे और साथ ही फाइनल एग्जाम से पहले इस ओपन बुक एग्जाम पैटर्न का एक ट्रायल होगा, ताकि ग्राउंड लेवल पर ये देखा जाए कि इसमें कितना समय लग रहा है, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या कमी है जिसे दूर करने की जरूरत होगी। और इसीलिए ये एग्जाम इस साल नवंबर या दिसंबर के अराउंड ऑर्गेनाइज होंगे। अब अगर बात करें इस एग्जाम पैटर्न से होने वाले फायदों की, तो ये स्टूडेंट्स को रट्टा मारने की आदत से बचाता है। ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ने में मदद करता है। स्टूडेंट्स पर सारी चीजें याद रखने का प्रेशर कम होता है और साथ ही उनका ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ज्यादा रहता है और ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेने में। वो जो भी पढ़ते हैं उस नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस पर फोकस रहता है। आसान भाषा में समझे तो ये एग्जाम पैटर्न थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देता है, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है। अब इसके फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस तरह के एग्जाम से स्टूडेंट्स की स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, नोट्स आदि पर डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स बिना बुक्स या नोट्स के आंसर नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास अच्छे लेवल या अच्छे क्वालिटी का स्टडी मटेरियल नहीं हुआ तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। साथ ही स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के दौरान टाइम मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे ज्यादा टाइम लग सकता है और फिर जल्दबाजी में स्टूडेंट्स आंसर गलत भी लिख सकते हैं। अब इस न्यू एग्जाम पैटर्न को लेकर आपका क्या विचार है?
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।